या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को जय माता की, सभी को जय सिया राम। मैं आपकी अपनी फैमिली गुरु अपर्णा शर्मा शक्ति साधिका आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम फैमिली गुरु में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 25 जनवरी 2026 के संपूर्ण राशिफल की, आज के पंचांग की, आज के दिशाशूल की, शून्य काल की, आज के महेंद्र काल की, और हम बात करेंगे सभी मूलांक के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। इसीलिए आप सब इस प्रोग्राम को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। आज दिनांक 25 जनवरी 2026 है। आज वार है रविवार। विक्रम संवत जो है वो है 2082। तिथि जान लेते हैं। आज तिथि है माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जो कि रहेगी रात को 11:10 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र जो है आज रेवती नक्षत्र दोपहर 1:35 तक रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहु काल जो है वो शाम को आरंभ होगा 4:30 बजे और समाप्त होगा शाम को 6 बजे। इसीलिए इस टाइम पर कोई भी कार्य करने से बचिएगा। कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आज है माता नर्मदा जी की जयंती। राज श्यामला मातंगी गुप्त नवरात्रि का सप्तम दिवस माता शारिका श्यामला जी के लिए समर्पित है। शारिका श्यामला मूलतः मातंगी श्यामला तत्व का वह रूप है जहाँ वाणी, बुद्धि और त्वरित बोध एक और सत्य वाणी प्रदान करें। यह जो रूप है माता का वो हमें बताता है कि सच्ची वाणी मधुर भी होती है और सजग भी। नर्मदा जी की आज जयंती है। जयंती जो है वो माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। यह दिन मां नर्मदा जी के प्रकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है। शास्त्रों में नर्मदा जी को रेवा और शंकर जी की पुत्री कहा गया है। नर्मदा जी जो हैं वो अपना आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। नर्मदा जी एकमात्र ऐसी नदी हैं जिनकी परिक्रमा करने का विशेष विधान है। मान्यता है कि नर्मदा जी के दर्शन मात्र से पापों का क्षय होता है। गंगा जहाँ स्नान से पवित्र करती हैं, नर्मदा जो हैं वो दर्शन से ही मोक्षदायिनी मानी गई हैं। माँ नर्मदा जी जो हैं उनका प्रवाह हमें ये सिखाता है कि हम पवित्र रहो, निरंतर चलो और सबको जीवन दो। तो सभी लोग आज नर्मदा जी की जयंती मनाइएगा। उनके अगर आप दर्शन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को नर्मदा जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन जो है वो आपके लिए क्या लेकर आया है, चलिए जान लेते हैं। आज के दिन मध्याह्न तक सेहत संबंधी समस्या लगी रहेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और जिद रहने से जो भी संपर्क में आएगा उसे परेशानी होगी। आप किसी को कुछ भी कहें लेकिन किसी की भी सुनेंगे बिल्कुल भी नहीं। मध्याह्न बाद स्वभाव में कुछ स्थिरता आएगी। आपके काम धंधे को लेकर गंभीर होंगे। आय के अवसर भी आपको मिलेंगे, परंतु आज जितनी भी आय होगी आने से पहले जाने का रास्ता बना लेगी। संध्या के समय थकान रहने पर भी मन मौज शौक और अन्य अनर्गल कार्यों में भटकेगा। धार्मिक क्षेत्र की यात्रा भी हो सकती है, लेकिन पर्यटन मात्र ही। उपाय क्या करना है जान लेते हैं। आपको भगवान सूर्य को नर्मदा जल मिलाकर अर्घ्य प्रदान करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आज के दिन पूर्वार्ध से ही सेहत संबंधी समस्या खड़ी होगी। सर पर कार्य का भार होने पर भी शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहेंगे। फिर भी जबरदस्ती करने पर मध्याह्न के समय समस्या गहराएगी, लेकिन सेहत की आज अनदेखी ही करेंगे। कार्य क्षेत्र पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा। व्यवसाय में गति रहने से थोड़े ही समय में अधिक लाभ कमा लेंगे। विरोधी वर्ग बाधा पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन आज सफल नहीं हो पाएंगे। उपाय क्या करना है? माँ भगवती को नर्मदा जी के जल में स्नान कराना है। जय सिया राम।
बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन क्या लेकर आया है आपके लिए जान लेते हैं। आज का दिन विजय दिलाने वाला आपके लिए साबित होगा। योजनाबद्ध होकर यदि कोई कार्य करे तो सोचे हुए कार्यों में अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। दिन के आरंभ और अंत के समय अनैतिक कार्यों में मन भटकेगा, इससे बचने का प्रयास करें, अन्यथा इसी में फंसकर रह जाएंगे। धन की आमद अवश्य होगी, लेकिन कहीं ना कहीं 8 बार आपको पाठ करना है। जय सिया राम। बात करते हैं आज के दिशाशूल की। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा, इसीलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आप बचिएगा। और अगर आपको यात्रा करनी आपके लिए मजबूरी हो और जरूरी हो तो पान खाकर ही यात्रा करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज का जो दिन है उसमें आपके भविष्य का निर्धारण होगा। दिन के आरंभ में आलस्य के कारण किसी आवश्यक कार्य में देरी हो सकती है, इसके बाद ही स्वभाव में गंभीरता आपके आएगी। धन की आमद के लिए किसी के सहयोग की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन पूर्व में किए गलत व्यवहार के कारण आपको सहयोग मिलने में परेशानी भी आ सकती है। सरकारी अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्य संध्या से पहले कर लें। कल धन को छोड़ अन्य कोई कार्य सफल नहीं होगा। आज मानसिकता खर्च करने वाली रहेगी, इससे परिजन और स्वयं प्रसन्न रहेंगे। उपाय क्या करना है जान लेते हैं। आज आपको रुद्राष्टक का पाठ करते हुए नर्मदा जी के जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। जय सिया राम। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आज का जो दिन है आप अपनी बुद्धि का आज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा। आज अतिरिक्त दिमाग चलाएंगे हर कार्य में। जहां केवल व्यवहारिकता से काम निकल सकता है, वहां भी अपनी श्रेष्ठता का परिचय देने से आज आप नहीं चूकेंगे। अन्य लोगों को आपका जो स्वभाव है वो सनकी जैसा लगेगा, लेकिन वो आपको बोलेंगे नहीं। कार्य क्षेत्र पर आज लाभ कमाने के अवसर मिलते रहेंगे, लेकिन सफलता सब में नहीं आपको मिल पाएगी। धन लाभ, मेहनत और चतुराई के बल पर आशाजनक आज का दिन आपका जाएगा। पिता से व्यवहार को लेकर विचार में भिन्नता रहेगी। आज का कुछ हिस्सा दवाओं पर खर्च होगा। उपाय क्या कर बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज का दिन शुभ फलदायी नहीं रहने वाला है, गड़बड़ हो सकती है। आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर संयम रखने की आवश्यकता है। पुराने दिनों से जमी दोस्ती अथवा स्नेह व्यवहार टूट भी सकते हैं। दिन के आरंभ से किसी कार्य में असफल होने पर क्रोध आएगा आपको। परिजन भी इच्छा के विपरीत कार्य कर आग में घी डालने का काम करेंगे। दोपहर तक मानसिक रूप से रोगी जैसा व्यवहार करेंगे। इसके बाद व्यवसाय से लाभ मिलने पर क्रोध को आज आप भूल जाएंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र पर छोटे मोटे धन को लेकर भी झगड़ा करने को भी आमदा होंगे। संध्या बाद दिन भर की खींच घर पर उतारने पर मुश्किल से शांत हुआ वातावरण फिर से खराब होगा। चोट आदि का भय है आज, इसलिए संभल कर रहिएगा। उपाय क्या करना है, नर्मदा अष्टक का पाठ करिएगा। जय सिया राम। अब बात करते हैं उस काल की जिस काल में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। जी हाँ, मैं आपको रोज बताती हूँ कि यदि आप, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, शून्य काल, शून्य काल में कोई भी आप यदि काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो शून्य ही हो जाता है। तो जान लेते हैं आज का शून्य काल कितने बजे रहने वाला है। शून्य काल आरंभ होगा दोपहर को 2 बजे और समाप्त होगा शाम को 5:12 पर। जय सिया राम। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज का दिन बीते कल की तुलना में उदासीन रहेगा। दिन के आरंभ से ही कार्यों में लापरवाही बरतेंगे आप। दिनचर्या भी आज धीमी गति से चलेगी आपकी। धन संबंधित मामले दिमाग में होने पर भी आज परिस्थिति ज़्यादा लाभदायक नहीं रहने के कारण मन को संतोष आपको देना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र पर व्यवसाय सामान्य रहेगा, फिर भी धन की आय में कमी आएगी। उधारी के व्यवहारों को लेकर मन में चिंता रहेगी। सामर्थ्य होने पर भी चुकाने में आनाकानी करेंगे आप, जिससे छवि खराब हो सकती है।
उपाय जान लेते हैं। आज तुला राशि वालों को क्या करना है। नर्मदा जी के जल का आज आप सेवन करिएगा। में आपका स्वभाव दो तरफा रहेगा। स्वयं को बाहर से संतोषी प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अंदर से उथल पुथल लगी रहेगी। कार्य व्यवसाय को लेकर आज दूरदर्शी सोच लाभ आपको देगी और हानि होने से भी बचाएगी। व्यवसायिक लेन देन को लेकर ज़्यादा माथापच्ची में नहीं पड़ेंगे, लेकिन किसी के दबाव में आकर जल्दबाजी दिखाएंगे। फिर भी कुछ ना कुछ लाभ ही आपको मिलेगा। धन की आमद आज सीमित साधनों से ही आवश्यकता के अनुसार हो ही जाएगी। माता या संतान से किसी विषय को लेकर कोई तीखी बहस आपकी हो सकती है। इसमें विजय जो है वो आपकी ही होगी, लेकिन परिजनों का दिल दुखाने के बाद। उपाय क्या करना है। नर्मदा जी को दूध की मिठाई का भोग लगाइएगा। जय सिया राम। जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। आज के दिन आपका जो स्वभाव है वो अत्यंत ही रहस्यमय रहेगा। अन्य लोगों के मन का भेद आप तुरंत जान लेंगे, लेकिन अपने मन की बात किसी से भी नहीं बांटेंगे। कार्य क्षेत्र पर आज दौड़ धूप भी अधिक करनी आपको पड़ेगी। फिर भी आरंभ में कार्यों में विफल होने पर गुस्सा आएगा। पराक्रम में कमी आएगी आपके, लेकिन पूर्व संचित कर्म से कुछ ना कुछ लाभ कमा ही लेंगे। नौकरी वाले जो जातक है, आज मन कहीं अन्य जगह भटकने के कारण जबरदस्ती कार्य आप करेंगे। अधिकारी वर्ग से सतर्क रहें, गर्मा गर्मी हो सकती है। संध्या का समय दिन की अपेक्षा बेहतर रहेगा। सामाजिक क्षेत्र से सम्मान के साथ धन भी आपको मिलेगा, लेकिन खर्च भी करना पड़ेगा। उपाय जान लेते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर गाय के घी का अभिषेक करें। जय सिया राम। बात कर लेते हैं उस काल की जिस काल में किया गया कोई भी कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। इस काल में किया गया, इस टाइम पर किया गया, इस समय में किया गया कोई भी कार्य जो है वो सफलता की 100% गारंटी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महेंद्र काल की। आज का जो महेंद्र काल है वो सुबह शुरू होगा 6 बजे और महेंद्र काल जो है आज का वो समाप्त होगा सुबह 6:48 पर। इस काल के जो देवता हैं वो लक्ष्मी जी हैं, इसीलिए थोड़ा सा दूध पीकर ही कोई कार्य आरंभ करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं अब मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज का जो दिन है आपके लिए क्या लेकर आया है। आज के दिन आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मध्याह्न तक किसी विशेष कार्य में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो निराशाजनक रहने से आगे का काम करने का उत्साह नहीं रहेगा। धन को लेकर आज भी असमंजस की स्थिति में रहेंगे। लोग एक बार कोई वस्तु या धन लेकर वापस करने में आनाकानी करेंगे। इस वजह से आपका काम बीच में रुकेगा। साथ ही किसी के ताने भी सुनने को आपको मिल सकते हैं। उपाय क्या करना है। आज आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग पर शहद जो है वो अर्पित करना है। जय सिया राम। जान लेते हैं कुंभ राशि का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के दिन आपको अनुकूल वातावरण मिलने से मन के अनुसार कार्य कर सकेंगे। दिन के आरंभ में किसी कार्य को करने में जल्दी में गलती कर पछताएंगे। मध्याह्न के बाद समय आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा। काम धंधे में अन्य प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ लाभ के नए मार्ग आज बनाएंगे। पूर्व में की मेहनत के कारण इसके हकदार भी आप ही रहेंगे। धन की आमद आज थोड़ी मात्रा में लेकिन कई साधनों से होगी। केवल पिता को छोड़कर अन्य सभी परिजनों को लुभाने में आज आप सफल रहेंगे, लेकिन अंत में आवश्यकता पिता की ही पड़ेगी। उपाय जान लेते हैं क्या करना है। आज आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र द्वारा भगवान शिव को का अभिषेक करना है। जय सिया राम। बात कर लेते हैं अब मीन राशि की। मीन राशि वालों, जो आज का आपका दिन है हर प्रकार से शुभ रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में बुद्धि, विद्या और संतान का सहयोग मिलने से कई दिनों से टल रही जो योजना है वो आगे बढ़ाएंगे। कार्य विस्तार और उन्नति होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका स्वभाव भी अन्य दिनों की तुलना में शांत रहेगा। मध्याह्न के बाद धन के संतान भी आज शत्रु वृद्धि का कारण बन सकती है, पर इन बातों पर आपकी दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उपाय जान लेते हैं क्या करना है। कपूर जलाकर नर्मदा जी की मानसिक रूप से आरती करिएगा। जय सिया राम। अब बात करते हैं आज के गोल्डन गुड लक टिप की। आज का गोल्डन गुड लक टिप है नर्मदा जी का ध्यान करके ही कोई कार्य को आरंभ करिएगा। जय सिया राम। अब बात करते हैं सभी मूलांक के बारे में। 25 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहने वाला है। आज के दिन का जो मूलांक है वो 7 नंबर पर आता है। इसके स्वामी केतु हैं। आज के जो दिन की ऊर्जा है वो 9 नंबर पर आती है, जो मंगल से संचालित हो रही है। आज बहुत ही उत्साहजनक दिन है। आज सभी का एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ा रहेगा। बात करते हैं मूलांक 1 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 1। दिन की शुरुआत शांत मन से करिएगा। आज नेतृत्व के नए अवसर आपको मिलेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज आप ले सकते हैं। रुके हुए सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलने का महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। उपाय क्या करना है, किसी जरूरतमंद की मदद करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 2 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 2। रिश्तों में संवेदनशीलता आज बढ़ेगी। पुरानी बातों पर भावुकता संभव है। संवाद से जो गलतफहमियां हैं वो सुलझेंगी। कार्य क्षेत्र में आज जो चीजें हैं वो योजना के अनुसार ही चलेंगी। आज आपके धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज सफेद वस्तुओं का किसी योग्य ब्राह्मण को दान करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 3 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 3। आज का जो दिन है यह दिन निर्णय लेने और नई शुरुआत के लिए उपयुक्त दिन है। बशर्ते भावनाओं में बहकर जल्दबाजी ना करें। टीम वर्क और संवाद से सफलता आपको मिलेगी। आर्थिक रूप से यह जो दिन है वो राहत देने वाला रहेगा। परिवार में शुभ कार्य आपके हो सकता है। उपाय क्या करना है, विष्णु जी के नामों का जाप करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 4 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 4। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में संवाद बेहतर होगा। वाद विवाद से बचें और धैर्य रखें। आज के दिन बड़े जोखिम लेने से बचें, ज्यादा भाग दौड़ ना करें। उपाय क्या करना है, किसी असहाय की किसी भी प्रकार से मदद करने की कोशिश करिएगा। जय सिया राम। बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 5। रिश्तों में गंभीर बातचीत आज हो सकती है। अहंकार या कठोर शब्दों से बचें। नेटवर्किंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए लाभ का समय रहने वाला है। यात्रा के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय क्या करना है, हरे रंग का ज्यादा उपयोग करिएगा। जय सिया राम। बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 6। मूलांक 6 वालों बिजनेस में लंबी अवधि के फायदे के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी है। रिश्तों में धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज अहंकार से बचना होगा आपको। आप नहीं तो अहंकार के कारण आप विवाद भी हो सकता है, विवाद में फंस सकते हैं। उपाय क्या करना है, माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइएगा। जय सिया राम। बात कर लेते हैं मूलांक 7 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 7। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अकेलापन महसूस कर सकते हैं। खुद को समझने के लिए समय निकालेंगे। आज आपका वर्कलोड जो है वो बड़ा रहेगा, किंतु अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। उपाय क्या करना है, किसी मंदिर में फलों का दान करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 8 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 8। पुराने निवेश
या अटके हुए पैसे से जुड़ी अच्छी खबर कोई मिल सकती है। जिम्मेदारियां आज बढ़ेंगी। कोई भी नया निवेश सोच समझकर करिएगा, नहीं तो भविष्य में आपको उसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। अत्यधिक उत्साह में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो वह भविष्य में भारी पड़ सकता है। उपाय क्या करना है जान लेते हैं। किसी जरूरतमंद को कंबल का दान करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 9 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 9। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का जो दिन है अधिक मेहनत करने वाला है। आज आप उत्साह और स्फूर्ति से भरे हुए रहेंगे, किंतु मन जो है वो भ्रमित रहेगा, इसीलिए मन को काबू में रखिएगा। मन में कंफ्यूजन ना आने दें। कार्य क्षमता का स्तर ऊंचा होता आज दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना है। किसी हनुमान जी के मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। जय सिया राम। तो ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल हम फिर से मुलाकात करते हैं, एक नए दिन में एक नए राशिफल पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय